हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग ग्राफीय विधि द्वारा समीकरण को हल करना सीखेंगे। तो यहाँ पे देखिए दो समीकरण दिया हुआ है। पहला समीकरण x प्लस 3y बराबर 6, दूसरा समीकरण है 2x माइनस 3y बराबर 12। इन दोनों समीकरण को हल करेंगे हम ग्राफीय विधि से, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं समीकरण 1, ठीक है, और इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब इस साइड हमें लिखना है समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 क्या है? समीकरण 1 है x प्लस 3y बराबर 6, ठीक है। तो हमें इससे y का मान निकाल लेना है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए y का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 3y बराबर, इसको लिख सकते हैं कितना, 6 लिखेंगे, और इधर प्लस में x इधर आएगा तो माइनस x हो जाएगा, बिल्कुल। अब यहाँ पे देखिए 3 और y में गुना का संबंध है, तो यहाँ हम y बराबर लिख सकते हैं 6 माइनस एक्स बटा कितना, इधर गुना में 3 है, इधर आएगा तो भागा में 3 हो जाएगा। इसी प्रकार से समीकरण 2 को भी लिख लेना। अब यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 यहाँ पे देखिए क्या है, तो समीकरण 2 यहाँ पर है 2x माइनस 3y बराबर 12, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ देखिए माइनस में 3y है, तो हमेशा कोशिश करना है कि ये प्लस में हो, ठीक है ना। तो माइनस 3y को उधर भेज देते हैं ना, और 12 को इधर ले आते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 2x, और ये प्लस में है, 12 इधर आएगा तो माइनस में 12 हो जाएगा, और बराबर इधर माइनस में 3y है, उस साइड जाएगा तो ये प्लस में 3y हो जाएगा। अब टोटल को क्या करेंगे, इधर लाते हैं, और इधर वाला जितना भी संख्या है इसको उधर भेज देते हैं। तो चलिए लिख लेते हैं इसको, 3y बराबर 2x माइनस 12, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 3 और y में गुना का संबंध है, तो y बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x माइनस 12, और इधर गुना में y है, इधर आएगा तो भागा में 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, लिख लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, सारणी बनाना है, ठीक है। समीकरण 1 का सारणी इधर बनाएंगे और समीकरण 2 का सारणी इधर बनाएंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए y बराबर कितना, 6 माइनस एक्स बटा 3 है, यानी x का मान हमें कोई ऐसा यहाँ पर रखना है, उसके बाद y का मान जो निकलेगा यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए y बराबर कितना है, तो y बराबर है 6 माइनस एक्स बटा 3। तो यदि हम x का मान ले लेते हैं यहाँ पर 0, ठीक है, x का मान 0 ले लेते हैं, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 6 माइनस एक्स के जगह कितना हो जाएगा, 0 बटा 3। तो 6 में से 0 घटेगा 6 में से 0 घटेगा 6 बचेगा बटा 3, तो ये कट जाएगा 3 दूना 6। तो y का मान कितना आ गया, 2, यानी x का मान हम 0 रखेंगे तो y का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखिए फिर हम x का मान यहाँ पर मान लेते हैं 6, ठीक है। x का मान यदि हम 6 ले लेते हैं तो y का मान क्या हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा कितना, 6 माइनस एक्स का मान 6 रखेंगे बटा 3। तो 6 में से 6 घटेगा कितना बचेगा, 0 बटा 3, और 0 में 3 से भाग देंगे क्या हो जाएगा, 0, यानी x का मान हम 6 रखेंगे तो y का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये समीकरण फर्स्ट का जो है ये हो गया क्या कहते हैं, सारणी। अब हमें समीकरण सेकेंड का सारणी बनाएंगे। तो यहाँ देखिए y बराबर कितना है, तो y बराबर यहाँ पर है 2x माइनस 12 बटा 3। यदि हम x का मान यहाँ पर 0 ले लेते हैं, ठीक है ना, x का मान 0 ले लेते हैं, तो y क्या हो जाएगा, तो 2 गुना x का मान 0 माइनस 12 बटा 3, ठीक है। तो चलिए इसको अब सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, अगर हम यहाँ पर 0 ले लेते हैं x का, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 2 को 0 से गुना करेंगे क्या होगा, 0, और माइनस 12 बटा 3। फिर 0 में अगर हम 0 में से 12 घटा देंगे कितना होगा, माइनस 12 बटा 3। तो ये कट जाएगा, 3 चौके 12, अर्थात माइनस 4 आ गई। यदि हम x का मान 0 लेते हैं तो y का मान कितना हो जाएगा, माइनस 4। तो यहाँ पर लिख देंगे x का मान 0, तो y का मान माइनस 4। फिर ये दूसरा मान हम निकाल लेते हैं। यदि हम x का मान 3 रखते हैं, x का मान कितना रखते हैं, 3, तो y बराबर कितना हो जाएगा, तो y बराबर देखिए यहाँ पे कितना है, 2x माइनस 12, 2x माइनस 12 बटा 3। तो x का जगह कितना रखेंगे, 3 रखेंगे ना।
तो 2 × 3 - 12/3। तो ये इसको गुना कर दीजिए, 2 तिया 6 - 12/3। तो 6 में से 12 नहीं घटेगा, उल्टा घटेगा। तो 12 में से 6 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, -6/3। और ये कट जाएगा 2 मरतबा में, तो कितना हो जाएगा, -2। यानी x का मान 3 रखेंगे तो y का मान कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। यहाँ पर लिख देते हैं x का मान 3 तो y का मान -2। ठीक है, ये हो गया। अब इसको क्या करना है, हमें ग्राफ कॉपी पे इसको दर्शाना है। ठीक है ना, आप जब बोर्ड एग्जाम में एग्जाम देने जाइएगा तो वहाँ पर आपको एक ग्राफ कॉपी मिलेगा। ठीक है, और उसी में आपको ये इसको दर्शाना है। ठीक है ना, तो चलिए ग्राफ कॉपी में इसको दर्शा लेते हैं। तो मेरे पास अभी फ़िलहाल ग्राफ कॉपी तो नहीं है, तो हम आपको सादा कॉपी में ग्राफ खींचना सिखाएंगे। जैसे मेरे पास ग्राफ कॉपी आएगा तो फिर से ग्राफीय विधि से एक नए सवाल को सॉल्व करके बताएंगे। तो चलिए अभी इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर देखिए समीकरण 1 हो गया, समीकरण 1 का ये सारणी है और ये समीकरण 2 का सारणी है। तो समीकरण 1 में है यदि x का मान 0 तो y का मान कितना, 2। x का मान 0 करा तो ये हुआ x अक्ष। ठीक है ना, ये हो गया x अक्ष और ये हो गया आपका y अक्ष। तो हम x अक्ष पे ढूंढेंगे 0 कहाँ है, तो ये रहा 0। ठीक है, अब y का मान कितना, 2 है, तो हमें इस पे ढूंढना है। ठीक है ना, y का मान 2 प्लस में है ना, तो ऊपर ढूंढेंगे। तो यहाँ पे देखिए 2, तो इसका जो बिंदु हो जाएगा कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा इसका बिंदु। इस बिंदु का नाम क्या होगा, 0 2। ठीक है ना, 0 2, यानी कि सबसे पहले हम x वाला लिखते हैं फिर y वाला लिखते हैं। तो x का कितना 0 है और y का 2 लिखते हैं। ठीक है ना, फिर यहाँ पे देखिए x का मान 6 तो y का मान कितना, 0। तो x अक्ष पे 6 ढूंढेंगे तो यहाँ देखिए 6, तो y का मान कितना है, 0 है ना। तो y अक्ष का जो यहाँ मान होगा क्या होगा, 0 होगा। x का 6 है लेकिन y का यहाँ क्या है, 0 है। तो ये हो गया बिंदु। इस बिंदु का नाम क्या हो जाएगा, इस बिंदु का नाम हो जाएगा 6 0, क्योंकि पहले x वाला लिखते हैं फिर y वाला लिखते हैं। अब समीकरण 2 में देखिए, तो समीकरण 2 में जो है सारणी में पहला है x का मान 0 तो y का कितना, -4। तो x का मान 0 ये रहा, y का -4 तो नीचे आएगा। तो ये हो जाएगा इसका बिंदु। इस बिंदु का नाम हो जाएगा 0 -4। ठीक है, फिर देखिए अगला, इसमें x का मान 3 तो y का मान कितना, -2। तो x का मान 3 प्लस में ये रहा, तो y का मान -2। तो -2 तो ये है, तो ये इधर से यहाँ आएगा और ये 3 इधर आएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे इन दोनों का क्या होगा, मिलन होगा। ठीक है ना, तो इस बिंदु का नाम क्या हो जाएगा, 3 - 2, क्योंकि पहले हम x वाला लिखते हैं फिर y वाला लिखते हैं। तो इस प्रकार से इसमें जो है बिंदु को हम दर्शा दिए हैं। अब क्या करेंगे, इसको सीधा रेखा खींच देंगे। ठीक है ना, इन दोनों बिंदु को मिला देंगे इस प्रकार से। ठीक है ना, चलिए इन दोनों बिंदु को मिला देते हैं ऐसे। चलिए इसको मिला दिए। ठीक है ना, तो ये जो पहला आलेख ये खींचे हैं तो ये कौन सा समीकरण का है, तो ये पहला समीकरण का है। तो पहला समीकरण क्या था, तो x + 3y = 6, इसका आलेख है। ठीक है, इसको दर्शाना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब क्या करेंगे, दूसरा आलेख इसमें था, तो दूसरा आलेख को चलिए इसको मिला देते हैं। तो दूसरा आलेख को जैसे इसको मिला देंगे, ठीक है, ये मिला दिए, तो ये समीकरण दूसरा का ये आलेख है। तो समीकरण दूसरा क्या था, समीकरण दूसरा था 2x - 3y = 12। तो ये मिल गया। अब देखिए दोनों रेखा एक दूसरे को किसी न किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोनों रेखा एक दूसरे को बिंदु 6 0 पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए ये जो पहला समीकरण का आलेख, ये दूसरा समीकरण का आलेख एक दूसरे को बिंदु 6 0 पर क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। तो यही इसका क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। यानी x का मान यहाँ पर 6 हो जाएगा और y का मान 0 हो जाएगा। चलिए इसको हम लोग लिख लेते हैं। लिखेंगे, चूंकि दोनों रेखाएं बिंदु 6 0 पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है,
चूंकि दोनों रेखाएं बिंदु 60 पर प्रतिच्छेद करती है, इसीलिए x बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा और y बराबर 0। और ये हो गया आपका आंसर। तो ग्राफीय विधि से समीकरण को इस प्रकार से हल किया जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। और अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू।